हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व, है ना। हमने जो 2 वीडियो बनाई थी उनमें क्या करा था, हमने जो त्रिकोणमिति का परिचय था उसका सारा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, है ना। जिन बच्चों ने वो मेरी 2 वीडियो नहीं देखी, मतलब जो जिनमें हमने इंट्रोडक्शन कवर करा था, वो पहले इंट्रोडक्शन देख लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो जिस बच्चे ने अभी इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उन वीडियो का, वो वहां जाके देख सकता है ना। उसके बाद ये वीडियो देख सकता है। फिर इसके इस वाली वीडियो में केवल हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। जो उन 2 वीडियो में हमने फॉर्मूले क्रिएट करे थे वो मैं आज पहले फॉर्मूले को लिख दूंगा, फिर उसके बाद हम जो जितने हमारी 8.1 में क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, हमारे फॉर्मूले थे क्या, है ना। सबसे पहले पढ़ा था हमने लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये क्या था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें क्या है, साइन क्या है हमारा, साइन है लंब बटे कर्ण, कोस है आधार बटे कर्ण, टेन है लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। और जो हमारा कोट है वो क्या है, आधार बटे लंब, जो हमारा सेक है वो कर्ण बटे आधार, जो कोसेक है वो कर्ण बटे लंब है, ठीक है। एक तो फॉर्मूले हमारे ये थे। फिर एक थे हमारे फॉर्मूले थे साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और कोसेक होता है साइन का। एक सेक होता है कोस का, कोस होता है सेक का, कोट होता है टेन का, टेन होता है कोट का। तो फॉर्मूले क्या थे हमारे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। कोस थीटा किसका उल्टा है, सेक का, ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। एक ही वाले इस प्रकार के फॉर्मूले थे। और एक फॉर्मूले थे हमारे पूरक कोण वाले, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है बच्चों। और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ये वाला, है ना। एक इस प्रकार के फॉर्मूले थे। और जो बच्चों हमारे एक्सरसाइज में आएंगे फिर उनको कवर बीच में कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ फॉर्मूले पहले ही बता दिया आपको, है ना। जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, अगर वो डायरेक्ट ये देख रहा है तो ये फॉर्मूले याद कर सकता है, ठीक है। चलो तो आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, है ना। मैं इसमें देख रहा हूँ फोन में। त्रिभुज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए और सेकंड में साइन सी कोस सी, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले कह रहा है एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लो, है ना। उसने कहा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें बी क्या है, बी है समकोण, बी क्या है बच्चों, समकोण, ठीक है। तो जो बी कोण बनाना है वो कैसा बनाना है, समकोण, ये वाला हो गया समकोण बी, और बाकी नाम दे दो ए बी और सी। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है कि जो ए बी है, ए बी इसमें दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर, ए बी कितने दे रखे हैं बच्चों, 24 सेंटीमीटर,
और जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर। BC कितना है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। नंबर फर्स्ट साइन ए, नंबर सेकंड कॉस ए। नंबर सेकंड में क्या बताया इन्होंने, साइन सी ज्ञात करना है और कॉस सी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। साइन ए है ना, सबसे पहले क्या ज्ञात करता है कि साइन ए ज्ञात करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर त्रिभुज की दो साइड दे रखी हो फिलहाल हमें, तो सबसे पहले क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और तीनों साइड कवर कर लो पहले, यानी कि तीनों साइड फाइंड कर लो। अब ये क्या है, ये है सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है ना। तो हमने पाइथागोरस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC, ये हो गया AC का स्क्वायर, है ना। अब कहां से देख रहे हैं हम, सबसे है ना, सबसे पहले जो आधार और लंब है ना, अभी हम किसी भी पर्टिकुलर के लिए नहीं निकाल रहे, है ना। तो आधार और लंब अभी तो कुछ भी रख लो। तो सपोज आधार क्या है 7 है ना, जो बची वो आधार और लंब बचे, तो कोई से कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले स्टार्टिंग में, है ना। तो 7 यहाँ रख दिया, और लंब क्या है, लंब है 24 का, लंब क्या है 24 और उसका 20 यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर कितना हो गया, AC का स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जिस भी बच्चों को अगर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम हो तो मेरी एक प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है कि हम बहुत ही जल्दी तरीके से स्क्वायर कैसे निकाल लें, है ना। तो उसका भी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको, वहां से जाके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, ये जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा तो रूट में रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 49 और इन दोनों को प्लस कर दो 5 और 2 6 to 5। तो AC बराबर रूट 6 to 5 किया, रूट 6 to 5, जो 6 to 5 है किसका स्क्वायर है 25 का, इसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AC बराबर कितना हो गया 25। तो AC हमने बच्चों फाइंड कर लिया, AC कितना आ गया, जो AC की लंबाई है वो है 25। अब इसके बाद इतना करने के बाद बच्चों जो भी उन्होंने पूछ रखा है हमसे वो अब फाइंड कर लो। सबसे पहले पूछा है उन्होंने फर्स्ट में साइन ए, है ना। तो साइन का पहले लाल बटे का बनाओ, लाल बटे का। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लिख दो यहाँ पे लंब बटे कर्ण। बच्चों मैंने बताया था जो साइन के साथ में एंगल क्या है, अभी ए है, ये दे रखा है, इन्होंने सी तो नहीं दिया। तो जो भी दे रखा हो साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के साथ में जो भी एंगल दिया हो, तो वहां से क्या करो, जो यानी कि साइन का फ्रेंड मान के चलो उसे, है ना। साइन का फ्रेंड क्या है ए, यानी साथ के साथ जो साइन के साथ में एंगल है फिलहाल अभी ए है, तो जो एंगल ए है वहां से क्या करो, एक एरो ड्रॉ करो। तो जहाँ पे ये एरो जाके रुकेगा, है ना, तो वो होगा बच्चों लंब। क्या होगा वो लंब। सबसे जो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो निश्चित है, ये तो नहीं रहेगा कर्ण, तो है ना। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। और जो बच्चा बचा वो बचा फिर हमारे पास आधार, तो लंब आधार और कर्ण। तो साइन ए का मान चाहिए था हमें, तो साइन ए क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, लंब है 7, लंब का मान कितना है 7, और फिर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारे पास क्या है AC यानी कि 25। तो साइन ए बराबर हो गया 7/25। आगे समझ में, तो साइन ए बराबर 7/25। अब फर्स्ट में दूसरे वाला क्या पूछा है उसने, cos A। सेकंड क्या है बच्चों, cos A। तो cos A क्या है, अब cos का भी फ्रेंड क्या है बच्चों A है ना, यानी कि cos के साथ में भी एंगल क्या है A है। तो अब जब A है तो A से एरो ड्रॉ करेंगे, तो लंब तो यही हो गया, आधार ही हो गया, कर्ण ही हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ लंब आधार और कर्ण में। तो लिख दो बच्चों cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है तुम्हारा sin cos tan cot sec cosec, तो cos का है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। तो cos क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो जो आधार है, जो आपका आधार है, आधार कितना है 24, ये तो है ना आधार,
आधार कितना है 24 और बच्चों कर्ण कितना है, ये रहा कर्ण है 25, तो ये 24/25 है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, ये वाला सॉल्व हो गया। अब फिर अब साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान याद करना है ना। अब जो पार्ट सेकंड है, जो पार्ट सेकंड है, अब उस पार्ट सेकंड में क्या है साइन सी। अब बच्चों क्या है, साइन का फ्रेंड कौन है, यानी साइन के साथ में एंगल क्या है सी है ना। तो अब जो हम एरो ड्रॉ करेंगे वो कहां से करेंगे, सी से। अब यानी कि ये जो एरो है रफ करो थोड़ी देर के लिए। अब जो इसका फ्रेंड हो गया वो चेंज हो गया, वो सी हो गया, यानी कि एंगल क्या है सी। अब एंगल सी से एक एरो ड्रॉ करो, जहां पे एरो रुकेगा वो हमें पता है वो क्या होता है, लंब होता है बच्चों, क्या होता है लंब। जो बचा वो आधार। कर्ण तो क्या होगा, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो साइन सी बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लिखो लंब बटे कर्ण। बट इस बार लंब और लंब चेंज हो गया, लंब पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे हो गया, क्योंकि एंगल भी चेंज हो गया ना। तो लंब कहाँ पे हो गया बच्चे, ये 24 है ना। तो लंब कितना हो गया 24, और बच्चों कर्ण कितना है, कर्ण है 25, तो कर्ण हो गया 25। और फिर पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी। तो इस बार एंगल क्या है इसका, सी है, एंगल क्या है सी। तो हमने सी से द्वारा ड्रॉ करा, क्या है लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। कॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार चेक करो, आधार है 7 और कर्ण चेक करो, कर्ण है 25 है ना। तो 7/25 बच्चे हमारे आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है, इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आकृति 8.13 है ना। कौन सी आकृति है, आकृति देखो साइड में बन रही है, ये वाली आकृति है ना बच्चों। इसमें क्या है, ये वाला 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का एंगल, ये P है, ये Q, और ये बच्चों R, ठीक है। हमें क्या करना है, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें 10P माइनस कोट R फाइंड करना है। देखो क्या दे रखा है, आकृति 8.13 में 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो क्या ज्ञात करना है हमें, कोट 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले इन्होंने क्या दिया है, त्रिभुज की दो भुजा दी है, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या है बच्चों, देखो कर्ण है अभी हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण 90 के सामने वाली। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो गया है। तो आधार और लंब कुछ भी लिख दो अभी तो फिलहाल, है ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात है वो नहीं, साइन कोसेक कोसेक नहीं दिए, है ना, उनसे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है ना, कि लंब कहाँ पे आधार कहाँ पे। पर पाइथागोरस प्रमेय में ऐसे नहीं है कि लंब और आधार से कोई फर्क पड़ेगा, कोई से भी रख लो। चलो आधार हमने क्या रख लिया, QR रख लिया, है ना। आधार क्या है, QR मान लिया अभी हमने। तो आधार क्या है, QR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब ये वाला मान लिया दूसरे, ये क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और ये हो गया QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है ना स्क्वायर निकालने में, तो आप एक बार वीडियो देख लो, है ना, फिर आप स्क्वायर बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी तरीके से निकाल पाओगे। अगर आपको ये 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है 12 × 12, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो 144 आएगा। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 × 13 मल्टीप्लाई करके देख लो 169 आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ 169 और जो 144 है इधर आएगा, 144 माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचा हमारा QR का स्क्वायर। अब ये माइनस करो तो 5 2 ये हो गया QR का स्क्वायर और स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो √25 बराबर QR और √25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है, ये हो गया QR स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 बराबर हो गया आपका QR। तो QR का बच्चों मान कितना आएगा हमारे पास 5।
तो इसका मान हो गया हमारे पास 5 और जो पूछ रखा है वो निकाल लो। देखो हमारे से क्या है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू चाहिए और cot r की वैल्यू चाहिए, तो tan p और cot r निकाल लो सबसे पहले। तो tan p बराबर क्या होगा, देखो लाल बटे काका से, लाल बटे काका, तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार, sin cos tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखो फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। बच्चों अभी tan का फ्रेंड यानी कि tan के साथ में एंगल क्या है p है ना, tan का फ्रेंड है अभी p, तो p से क्या करो एक एरो ड्रॉ करो, एरो कहाँ पे रुका है जाके ये यहाँ पे, तो जहाँ पे जाकर रुका वो क्या है आपका लंब है ना, और जो जो सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली कर्ण है, और जो बच्चों बचा वो क्या है आपका आधार है ना। अब क्या है लंब कितना है बच्चों, लंब है 5, कितना है लंब 5, क्यों तो है तो लंब है 5, और आधार कितना है बच्चों, आधार है 12 है ना, ये वाला 12 है ना, आधार आधार कितना है 12। फिर है कोट आर, कोट आर चाहिए हमें, तो कोट आर आपके कोट का फ्रेंड क्या है आर, तो यहाँ से जो एरो है इसको रफ करो, कहाँ से ड्रॉ करो आर से, आर अब फ्रेंड हो गया इसका है ना, कोट का जो कोट के साथ एंगल क्या है आर, अब आर से क्या करो एक एरो ड्रॉ करो बच्चों, तो जहाँ पे एरो रुका वो क्या है अब वो है लंब, और जो ये कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा है, और जो बची वो फिर आधार है, तो लंबा आधार चेंज हो गया वापस में है ना। तो कोट का फॉर्मूला क्या है साइन कोस टेन, कोट कोट यहाँ पे आता है तो जब नीचे आता है तो नीचे से ऊपर की तरफ गिनते हैं, आधार बटे लंब, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों आधार बटे लंब है ना, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है चेक करो, आधार है 5 है ना, आधार है 5 और लंब कितना है बच्चों, लंब है 12, तो 5/12 ये हो गया आपका 5/12 है ना। अब क्या है बच्चों देखो, अब इसने पूछा है कि tan b माइनस कोट आर, फाइंड ये करना है हमें tan b माइनस कोट आर, ये तो फाइंड करना है, तो tan b यहाँ से tan b की वैल्यू कितनी है 5/12, तो कितना हो गया 5/12, फिर माइनस लगाया, कोट आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना हो गया इसका 0। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों सेकंड है ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है चेक करो, देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, साइन ए बराबर 3/4 है ना, साइन ए बराबर 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन करेंगे इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन ए बराबर कितना हो 3/4 हो, ठीक है बच्चों, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, किस किस का, कोस ए और टेन ए, इनका मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, का मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, साइन ए बराबर, साइन ए दिया है ना, साइन ए बराबर 3/4, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, जो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक, जब भी इस प्रकार का मैं क्वेश्चन करना हो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो, यानी कि जैसे साइन ए का मान दिया रखा है, साइन ए क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है ना एक, यदि साइन कोस टेन कोस कोसेक के कुछ मान दिए हो तो क्या करो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करो, क्या करो एक त्रिभुज ड्रॉ करो, ठीक है, उसको नाम दे दो ए बी और सी, ठीक है, एंगल ए दिया है तो कोई से भी एंगल को, जो न्यून कोण है कोई से एक एंगल को ए मान लो है ना, ये वाले ए को ए मान लिया हमने, ठीक है बच्चों, यही है। अब क्या है कि सबसे पहले देखो लाल बटे काका से, लाल बटे काका से देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्व, क्या होता है लंब बटे कर्व, और ये एंगल साइन का फ्रेंड क्या है ए है, तो जो साइन का फ्रेंड है ए, तो उससे क्या करो एक एरो ड्रॉ करो, तो लंब कौन सा हो गया ये, आधार हो गया ये, और 90 के सामने वाला कर्ण, ठीक है बच्चों। अब क्या है इसने दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन क्या होता है हमारा लंब बटे, एक बार यहाँ पे लिख लूँ मैं, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है बच्चों, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, प्रॉपर 3 और 4 नहीं लिखने की है ना,
जब भी बटे में कुछ अगर बटे में अगर ऐसे रेशो में नंबर दिए होते हैं तो अगर यहाँ से जो सबसे ये 3 है ना, पहले एक काम करो इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लो। साइन ए बराबर क्या दे रखा है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या है लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो लंब कितना है, लंब है BC और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो BC को प्रॉपर 3 नहीं बोलने के और ना AC को प्रॉपर 4 बोलने के, है ना। इनके साथ में एक चर राशि और लगाएंगे जिसको कुछ भी मान सकते हैं, है ना। इसको जब भी ऐसे अनुपात से अगर हमें हटाना हो तो क्या मान सकते हैं, यहाँ पे BC बराबर माना, अगर यहाँ 2 है तो 2 के, 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के, 5 है तो 5 के, 6 है तो 6 के, है ना। तो क्या मानेंगे, माना BC बराबर के की जगह LMN कुछ भी मान सकते हैं, तो BC बराबर 3K। क्या मान लिया, BC बराबर 3K। और तब AC बराबर क्या होगा, तब AC बराबर होगा कितना, 4K। 4 है ना यहाँ पे, AC 4 है ना। अब देखो BC अपॉन AC करके देखो, देखो आप चेक भी कर सकते हो आप, BC अपॉन AC कितना है 3K अपॉन 4K। तो कैसे केस कैंसिल, तो 3/4 आ गया ना रेशो हमारा बन के बच्चों, है ना। तो ऐसे मानना है, अगर आपको कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो हम क्या करेंगे, उनमें से के उनके साथ में के लगा के उसे अलग अलग लिख लेंगे, जैसे BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। ठीक है बच्चों, इतना काम करना है। तो BC क्या है, BC बराबर 3K, BC कहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसको रख दो, यहाँ पे है ये 3K। ठीक है, और AC क्या है, AC है बच्चों हमारा AC बराबर 4K, तो ये क्या है 4K। अब देखो बच्चों, एक तो ये वाली साइड दी है, ये वाली दी है, तीसरी साइड नहीं दी है, तो तीसरी साइड कैसे क्या करेंगे, तीसरी साइड सबसे पहले फाइंड करेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण है ये, तो कर्ण क्या है 4K का स्क्वायर बराबर, फिर क्या है आधार, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3K, यानी कि 3K का स्क्वायर। फिर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, है ना। आधार क्या है ये AB, तो AB का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 16K का स्क्वायर K स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इसे इधर घटा दो, है ना, इसे 9K स्क्वायर को इधर लिया तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर हो गया AB का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा, घटाओ इसमें 7K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर ऐसे इधर लिया हो तो कितना हो गया, √7K स्क्वायर बराबर AB। अब ये कितना हो गया, √7 और √K स्क्वायर, है ना, रूट अलग अलग कर लिया, यहाँ से स्क्वायर से तो ये हट गया और ये हो गया AB। तो AB बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से √7 हो गया आपका और यहाँ हो गया K, तो AB बराबर √7K। कितना हो गया बच्चों, AB बराबर √7K। ठीक है, इतना करने के बाद अब 3 साइड आ गई हमारी, है ना। 3 साइड आने के बाद तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, है ना। जो पूछ रहा है बच्चों निकाल दो, क्या पूछा है, cos से tan है, इतना नोट हो गया इधर का। इधर को नोट करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो उसने क्या रखा है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाई इतने तीनों साइड निकालने के लिए। तो अब क्या है, cos से फाइंड करना है। तो cos क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। अब देखो एक फ्रेंड क्या है इसका, एक एरो को रखा है, ये लंब है, आधार है, कर्ण है ना। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है बच्चों, √7K, कितना है √7K। और जो बच्चों कर्ण कितना है, कर्ण है 4K, है ना, कर्ण कितना है 4K। तो K से K कैंसिल, कितना आ गया, cos A बराबर √7/4। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू फाइंड होगी। दूसरी क्या है, tan A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, tan A। तो tan का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। लिखो लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बच्चों, लंब देखो, लंब है वो 3K, क्योंकि फ्रेंड तो ही है ना इनका, एंगल तो साथ में ही है, तो यहाँ से एरो ड्रॉ करा हमने, है ना। अब फिर क्या है, आधार, आधार कितना है बच्चों, आधार है √7K। तो √7K से K कैंसिल, तो tan A बराबर 3/√7। ठीक है बच्चों, दूसरी वैल्यू भी फाइंड होगी हमारी। ठीक है, अगर इस टाइप से कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है,
अब जैसे 3 दिया है तो 3 के, 4 दिया है तो 4 के, है ना। सबसे पहले एक ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जैसे 3 के है 4 के है ना, उसके हिसाब से फिर देख लेंगे कि लंब आधार और कर्ण कौन कौन से हैं, क्योंकि साइन ही क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है, तो लंब की जगह रख दो, कर्ण को कर्ण की जगह, है ना। फिर आधार निकाल लिया हमने, आधार निकालने के बाद जो पूछा था हमने फिर क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि रूट 15 कोटे, यदि रूट 15 कोटे बराबर 8 है ना, तो क्या दिया बच्चों, सॉरी 15 कोटे, 15 कोटे बराबर कितना दिया है 8, तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान फाइंड करना बच्चों हमें, है ना। इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा सेम ऐसे ही करना है। ऐसे भी देखो 15 cot a बराबर 8 दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो 15 क्या है मल्टीप्लाई में, तो जैसा क्या होगा डिवाइड में, तो cot a बराबर 8/15, है ना। तो क्या कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, लाल बटे कका से देख सकते हो आप, लाल बटे कका, है ना। तो क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या होगा, ये आधार हो गया, लंब हो गया, है ना। एक सबसे पहले इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक राइट एंगल ड्रॉ करना है ना। उसको नाम दे दो ए बी सी। जो कहां से कह रहा है, एंगल ए से, तो एंगल ए से क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया लंब बच्चों, है ना। ये क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण बच्चों, है ना। तो देखो आधार क्या है 8, तो क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिखने के आधार को, वो थोड़ा गलत माना जाता है, तो क्या है माना, आधार क्या है देखो बच्चों, आधार है इसमें ए बी, है ना। आधार क्या है बच्चों ए बी, ठीक है। और लंब क्या है बच्चों, लंब है बी सी। तो माना ए बी बराबर कितना 8 के, तब कितना होगा, तब जो हमारा बी सी है वो कितना होगा 15 के, तो बी सी बराबर 15 के, ठीक है बच्चों। तो रख दो वैल्यू, तो ए बी बराबर कितना है 8 के, ए बी बराबर 8 के, और बी सी बराबर 15 के, तो बी सी बराबर उसको रिमूव किया ना, तो कर्ण रह गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, है ना। कर्ण क्या है इसमें, ये ना AC है ना, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, फिर लंब है, लंब क्या है BC, BC कितना है 15 के, फिर हो गया 15 के का स्क्वायर, प्लस फिर है हमारा आधार, प्लस आधार का स्क्वायर होना है, आधार क्या है AB, तो AB कितना है, AB है 8 के का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो AC बराबर जो स्क्वायर है इधर रूट चला जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर 225, है ना, निकाल सकते हो 225 के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, इनको प्लस करो कितना हो गया 8982, तो 289 के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 289 किसका है 17 का स्क्वायर, और ये के का स्क्वायर, तो कितना हो गया 17 के का होल स्क्वायर, इसके ऊपर है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AC बराबर हो गया बच्चों 17 के, तो AC का मान कितना आ गया हमारा 17 के, ठीक है बच्चों। अब ये इतना, ये 3 साइड निकलने के बाद, इसके बाद तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे हैं ना, उसके बाद तो ये सॉर्ट हो गया, उसके बाद निकाल लो, फिर इसको रफ कर दो, नोट कर लेना आपको, फिर इसके बाद तो आसान हो गया है ना। फिर क्या है साइन है, साइन ए फाइंड करना है, साइन क्या है हमारा, साइन है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चेक करो बच्चों लंब क्या है, क्योंकि साइन का एंगल क्या है ए, साइन के साथ एंगल क्या है ए, तो ए से एरो डालना है ना। तो लंब क्या है 15 के, 15 के, और कर्ण क्या निकाला बच्चों अभी हमने 17 के, 17 के से के कैंसिल, तो साइन ए बराबर बच्चों हो गया 15/17, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या रहा है सेक ए, सेक ए, सेक ए क्या होता है, ये होता है सेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक, है ना, और कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है हमारा 17 के, है ना, एंगल ए से देखना है तो 17 के, और आधार कितना है बच्चों, आधार है 8 के, है ना, आधार कितना है बच्चों 8 के,
तो के से के कैंसिल, तो sec के बराबर हो गया बच्चों आपका 17/8। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा बराबर, इसको रख कर दो। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। sec थीटा बराबर 13/12, sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। तो sec थीटा बराबर कितना दे रखा है, उसने दिया है sec थीटा बराबर 13/12, है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं बच्चों में, है ना। जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec तो दे ही रखा है, cosec थीटा। ये बच्चों सारे इनके मान हमें निकालने हैं। ठीक है, इसने एक दिया है और सब निकालने हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक, जब ये दे रखा है तो sec थीटा बराबर कितना दिया है, सॉल्यूशन करो इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन लिख लिया हमने, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो sec थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करो, है ना। अच्छा सा एक त्रिभुज ड्रॉ करा हमने। अब इसको नाम दे दो ए बी सी, ए बी और सी। एक इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। इसमें एक समकोण होगा, जो छोटे कोण बचे ना बोलते हैं न्यून कोण। कोई से एक कोण को थीटा नाम दे दो। क्या नाम दे दो, थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक का फ्रेंड है थीटा, तो उसका फ्रेंड भी इसके यहाँ पास में होगा, है ना। तो कोई से भी एक न्यून कोण का मान दे दो, नाम क्या दे दो, थीटा। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे दिया हमने थीटा। अब क्या है बच्चों, थीटा से क्या करो, एक एरो ड्रॉ करो, तो ये क्या हो गया बच्चों, लंब। ये 90 के सामने वाला कर्ण, जो बचा बच्चों आधार, है ना। जैसा अभी करते हैं क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो sec थीटा क्या होता है, लाल बटे काका से देखो, लाल बटे काका। तो sec होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे देखो बच्चों, कर्ण कितना है, कर्ण है AC। कितना है बच्चों, AC, है ना। और आधार कितना है बच्चों, आधार चेक करो, आधार है AB। आधार कितना है, AB। ठीक है बच्चों, तो AC अपॉन AB का अनुपात कितना है, 13/12, है ना। तो क्या करेंगे, माना AC बराबर, यदि AC को 13 के मान लेते हैं तो BC कितना, AB कितना होगा फिर, तब AB कितना होगा बच्चों, 12 के, है ना। अब देखो उनका अनुपात करके देखो, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो AC अपॉन AB कितना हो जाएगा, 13/12। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मानते हैं। तो ये हो गया AC 13 के और AB कितना हो गया बच्चों, 12 के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अभी क्यों कौन, ये कितनी साइड दी है इसने, AC कितना निकल का है हमारा, 13 के। तो AC हो गया बच्चों 13 के, और जो हमारा आधार, आधार क्या है, AB का मान कितना है, 12 के। AB का मान कितना हो गया, 12 के। अभी लंब रह गया, है ना। तो तीसरी भुजा निकाल लो, कैसे निकालोगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। लिखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों, AC का मान है 13 के स्क्वायर, है ना, प्लस सॉरी इज इक्वल टू, फिर क्या है, लंब का स्क्वायर। लंब है बच्चों BC, है ना, तो लंब तो दे नहीं रखा, तो BC का स्क्वायर लिख दो ऐसे। फिर क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, AB का मान है 12 के, तो ये कितना हो गया, 12 के का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, 12 को होता है 144 के स्क्वायर, है ना बच्चों। तो 144 के स्क्वायर इधर आ जाएगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस करो, कितना हो गया, 52 के स्क्वायर, 52 के स्क्वायर है ना, 25 के स्क्वायर हो गया, ये हो गया BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो √25 के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया BC। ये 525 क्या है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, और ये के स्क्वायर, तो 25 के का स्क्वायर हो जाएगा पूरा ही। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बच्चों, तो BC बराबर हो गया आपका, BC बराबर हो गया 5 के। तो BC का मान कितना हो गया बच्चों, 5 के। ठीक है, और BC का मान कहाँ पे रख दो बच्चों, BC का मान रख दो यहाँ पे 5 के। BC का मान कितना हो गया बच्चों, 5 के। ठीक है, अब इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना, तीनों साइड निकल गई, जो पूछ रखे हो बता दो। इतना नोट करो बच्चों, कर लिया नोट।
देखो क्या दिया है इन्होंने, पूछ रहा है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है बच्चों, लंब देखो थीटा से ही पूछ रहा है, सबके साथ सबका फ्रेंड थीटा है, तो यार तो एक बार ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। तो लंब कितना है बच्चों, लंब है 5 के, तो 5 के। और जो कर्ण है बच्चों, कर्ण है 13 के, 13 के, कैसे के कैंसिल, तो 5/13, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या है, cos थीटा, cos थीटा क्या है बच्चों, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, आधार चेक करो, आधार है 12 के, 12 के, और कर्ण कितना है 13 के, कैसे के कैंसिल, तो 12/13। tan थीटा क्या है बच्चों, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, है ना। लंब कितना है बच्चों, लंब है 5 के, और लंब कितना है देखो 5 के, है ना। और फिर आधार कितना है बच्चों, आधार है 12 के, है ना, 12 के, तो कैसे के कैंसिल, तो 5/12। कोट थीटा, कोट थीटा का मान कितना हो गया, कोट क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा, tan का उल्टा लिख लो या ऐसे लिख लो, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बच्चों 12 के, और लंब कितना है बच्चों 5 के, तो हो गया 5/12। सेक थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है बेट, सेक थीटा दिया था कितना 13/के, सॉरी 13/12, ठीक है बच्चों। अब लास्ट रह गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 13/5 आ जाएगा, ऐसे लिख लो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है 13 के, और लंब कितना है बच्चों 5 के, इसे के कैंसिल, तो 13/5, ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है, नोट करो इनको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, और जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए बराबर एंगल बी हो, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया बच्चों, एंगल ए बराबर हो एंगल बी, वो एंगल ए, सॉरी इसने दिया है पहले एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण, क्या है बच्चों, न्यून कोण, है ना, न्यून कोण है। फिर क्या है उसने, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, और कोस ए बराबर क्या है, कोस बी बच्चों, है ना, तो दिखाइए, है ना, तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये बच्चों प्रूफ करना है हमें ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन क्या है इसमें कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है ना, छोटे एंगल है। न्यून कोण को ये क्या होते हैं, 0 से तो बड़े और 90 से छोटे, है ना, 0 से बड़े और 90 से छोटे, यानी कि 0 90 के बीच में वाले जो कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यून कोण। तो कोस ए बराबर दिया है कोस बी, सीधे क्या करना है, हमें एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है। सबसे पहले क्या करो, एक त्रिभुज ड्रॉ करो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, उसका नाम दे दो ए बी और सी, है ना, ए बी सी, सॉरी इससे ए और बी तो न्यून कोण रखने हैं ना, तो ए न्यून कोण कौन से, जो 90 छोटे, ये तो 90 हो गया, जो 90 छोटे ये हैं, तो ए हो गया, इसका नाम दे दिया हमने बी, क्या नाम दे दिया इसका बी, क्योंकि ए और बी कैसे रखने हैं हमें, दोनों के दोनों न्यून कोण रखने हैं, तो ये सी हो गया, तो ए बी सी ऐसा बनेगा इस बार, ठीक है बच्चों। तो ए न्यून कोण हो गया, बी भी न्यून कोण हो गया, तो पहली शर्त तो पूरी होगी, ए और बी कैसे है, न्यून कोण है। अब कोस ए बराबर क्या रहा है, वो कोस बी के, कोस ए बराबर, कोस ए किसके बराबर है बच्चों, कोस बी के बराबर है, तो कोस ए कितना होगा, क्योंकि कोस थीटा, चूंकि कोस थीटा फॉर्मूला लिख लो, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, लाल बटे से निकाल सकते हो, लाल बटे का से क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, है ना। तो कोस ए बराबर कितना होगा, पहले यहाँ लिख लो, कोस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण कौन कौन से होंगे, पहले देख लो, फ्रेंड क्या है अभी इसके साथ में, कोस का एंगल क्या है, ए है ना, तो ए से क्या करो, एक एरो ड्रॉ करो, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो आधार क्या है बच्चों, आधार है अभी ए सी, क्या है बच्चों,
आधार है ए सी और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है ए बी, कितना है ए बी, ठीक है। चलो अब फिर निकालना है हमें cos b का मान, cos b भी तो दे रखा है, तो cos b क्या है, पहले cos का फॉर्मूला लिखो, आधार बटे कर्ण, अब फ्रेंड क्या है इसका b है ना, अब ये नहीं रहा, अब कौन सा बन गया, ये वाला b वाला, तो यहाँ से क्या ड्रॉ करा आपने, है ना। तो आधार क्या है आपके, इस बार आधार है, सॉरी, तो ये क्या हो गया, तो हो गया लंब, है ना, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, लंब तो ये हो गया AC है ना, हमें चाहिए यहाँ पे आधार, आधार क्या है हमारा BC, क्या आधार हमारा BC, और बच्चों कर्ण क्या है, कर्ण तो वही है हमारा AB है ना, कर्ण चेंज थोड़ी नहीं होगा, तो कर्ण क्या है AB, तो उसने दिया है, जो कि दिया है, दिया क्या है बच्चों हमने, cos A बराबर cos B, उन्होंने कहा है कि cos A बराबर है cos B के, तो cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, ठीक है, बराबर cos B का मान कितना है बच्चों, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो AB से AB कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या डिवाइड में था, जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो मल्टीप्लाई में ये कट गया है ना, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, AB से AB कैंसिल, तो AC बराबर कितना हो गया बच्चों, AC बराबर हो गया BC, ये कह रहा है कि AC बराबर है BC के, यानी कि AC जो साइड है वो किसके बराबर है, BC के, इस वाली साइड के, यानी कि दोनों बराबर है। हमने पढ़ा था यदि दो भुजा बराबर है ना, दो संगत भुजा बराबर है, यानी कि जो संगत भुजा है दोनों की दोनों, है ना, यदि दो संगत भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण यानी कि सामने वाले कोण, उनके, इसके सामने वाला कोण ये है, इस वाले भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि यहाँ पे लिखो, यदि संगत भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, तब उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे, बराबर होंगे। यदि बच्चों दो संगत भुजा कैसी है, प्रॉपर्टी है, यदि दो संगत भुजा कैसी हो, बराबर हो, तो उनके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख ये है, यानी कि सम्मुख मतलब सामने वाला, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर होगा BC के, तब इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, तब एंगल A बराबर होगा एंगल B के, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि cos से cos गया A बराबर है कि B के एंगल A बराबर हो गया B, है ना, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा ऐसे सोल्व करना है, ठीक है बच्चों, तभी नंबर मिलेंगे, वैसे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया, ये कौन सा था, 6th था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि cos थीटा बराबर 7/8, इसको रख कर दूं, नोट कर लो इसको, क्या दिया है बच्चों, cos थीटा बराबर 7/8, 7 क्वेश्चन, cos थीटा बराबर 7/8, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 में पूछ रहा है, तो ज्ञात करो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बच्चों, ये फाइंड करना है। दूसरे में, इसमें दूसरा पार्ट है कि cot स्क्वायर थीटा फाइंड करो, cot स्क्वायर थीटा फाइंड करो, ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से हो सकता है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले क्या, साइन थीटा का मान निकालो, cos थीटा का मान निकालो, साइन थीटा का यहाँ रख दो मान, cos थीटा का यहाँ पर रख दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या दूसरा मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है ना, उसको करेंगे, है ना, वो तो आप कर सकते हो, साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान यहाँ रख सकते हो, बट हम दूसरे वाला करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का क्या है, 1 प्लस, और वो जो से मेथड से मैं करूंगा उससे ये वाला क्वेश्चन दोनों एक साथ हो जाएंगे, देखना कैसे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखो बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। और देखो ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का रूट है b, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर बच्चों, ठीक है।
तो किसके इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। और साइन थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख देते हैं, स्क्वायर को ऊपर न लगा के यहाँ पे भी लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि बच्चों हमने एक वो सरसमीका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर पहुंचा दो तो क्या इधर क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बच्चों, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस बार क्या करो, एक तो ये निकल गया हमारे पास, इस बार साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, cos स्क्वायर थीटा इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये दो वैल्यू हमारे पास निकल गए, इन वैल्यू को यहाँ पर लिख दो। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा के, तो किसके बराबर हो गया है, cos स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा का इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दोनों पे स्क्वायर है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, और स्क्वायर इसके ऊपर लग रहा है, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बच्चों, cot स्क्वायर थीटा, है ना। देखो ये भी cot स्क्वायर थीटा है और दूसरे में भी cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है ये, है ना बच्चों, दोनों क्वेश्चन क्या है, ये एक है। ये थोड़ा सा आपको घुमा रहा है ना, ये वाला जो इसने थोड़ा सा ओपन करके दे रखा है, ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट करके दे रखा है, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो cot स्क्वायर थीटा ये है, ये भी है। तो बच्चों अब हमने इतना निकाल लिया है कि ये सब इसके बराबर है cot स्क्वायर थीटा के, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है हमारे से, यानी कि दोनों क्वेश्चन कैसे है, सेम है ना। तो एक सोल्व कर लेंगे तो दूसरा खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा सोल्व, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या दिया है, cos थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें एक कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी और सी, इसके कोई से एक कोण को क्या नाम दे दो, थीटा, है ना, क्योंकि इसका cos के साथ कौन सा एंगल है, थीटा, तो हमने थीटा ये मान लिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इनका फ्रेंड यानी कि जो इनका एंगल होता है, जैसे cos का एंगल क्या है, थीटा, तो cos का फ्रेंड क्या है, थीटा, तो यहाँ से क्या एरो ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पे एरो खत्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा, ठीक है बच्चों। और ये इसके 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ल, और जो बचा वो होगा आपका आधार, ठीक है। तो हमारा cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, लाल बटे का से आप देख भी सकते हो, लाल बटे का, तो क्या है भाई, cos आधार बटे कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आधार है, आधार क्या है भाई, आधार है हमारा बच्चों ए बी, कितना है ए बी, और जो बच्चों कर्ण है, कर्ण कितना है, देखो ए सी, कितना है बच्चों ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी बराबर कितना बच्चों 7 के, है ना, तब ए सी कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 8 के, ठीक है बच्चों। तो हमारा ए बी कितना आ गया, ये 7 के, और ये कितना आ गया ए सी 8 के, है ना। तो हम ए सी निकाल सकते हैं, सॉरी ये ए सी है ना, तो बी सी है, ए सी कितना 8 के, ठीक है बच्चों। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर, है ना, 8 है ना कर्ण, 8 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा बीसी, है ना, बीसी तो फाइंड करना है हमें, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चों ए बी, कितना है ए बी का मान कितना देखो दे रखा है 7, है ना, 7 के, तो 7 के का स्क्वायर 8 के का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, और के स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर मतलब 49 के का स्क्वायर, इसे धर लिया हो 64 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसे दोनों को माइनस कर दो, तो 64 में से 49 गए, कितने बचे बच्चों 15 के स्क्वायर, है ना, 64 के स्क्वायर में से 49 के स्क्वायर गए 15 के स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जो 20 ये है बीसी, जो 20 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √15 के स्क्वायर बराबर बीसी, तो ये कितना हो गया √15 के बराबर बीसी, बीसी का मान कितना आ गया बच्चों
√15 k, तो BC का मान रख दो √15k, ठीक है बच्चों, √15k अलग है, ठीक है बच्चों, √15k। अब हमें क्या याद करना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कोट थीटा याद कर लो। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, कोट होता है आधार बटे लंब। कितना होता है बच्चों, आधार बटे लंब। तो बच्चों आधार कितना है हमारा, देखो यहाँ से थीटा से आधार कितना निकला 7k, है ना बच्चों, 7k। और बच्चों लंब कितना है बच्चों, आधार बटे लंब कितना है, √15k। तो k से k कैंसिल, तो 7/√15, ठीक है बच्चों। हमें ये आगे cos थीटा बराबर, हमें चाहिए स्क्वायर, तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा, तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 7/15 है ना, √15 का होल स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड का। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 49, और √15 का स्क्वायर कितना हो गया, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचा 15, तो 49/15 आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 49/15। पहले इसका भी आंसर यही होगा और इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आंसर यही होगा, ठीक है बच्चों। अब बताए क्वेश्चन क्वेश्चन 8 है ना, क्वेश्चन 8 भी ऐसी है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी करेंगे। चलो ये नोट हो गया, इससे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इतने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है ना, ये बताना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन 8 में बच्चों कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए है ना, जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है कि ये कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, ठीक है बच्चों, तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर दिखाना है हमें, कि cos स्क्वायर a बराबर -sin स्क्वायर a। ये पूछ रहा है कि ये बराबर है या नहीं है ना, है या नहीं है, ये बताना बच्चों, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करो क्वेश्चन का कि 3 cot a बराबर 4 बच्चों, तो cot a बराबर कितना आ गया बच्चों, 4/3। cot क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है ना बच्चों, आधार बटे लंब। अब क्या करना है हमें, पहले की तरह ही क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक एंगल 90 का होगा उसमें, ठीक है बच्चों। अब इसका नामकरण कर दो ए बी और सी। इसका एंगल ए दे रखा है, तो फ्रेंड क्या है इसका, ए है ना, क्यूट सा फ्रेंड। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से एक एरो ड्रॉ करेंगे, है ना बच्चों, एरो ड्रॉ करेंगे, चाहे एरो खत्म होगा वो क्या होगा, लंब, आपको पता है। और 90 के सामने वाला क्या है बच्चों, कर्ण, और जो बचा बच्चों वो आधार, ठीक है बच्चों। तो लंब, कर्ण और आधार ही फाइंड कर लिया हमने। तो बच्चों आधार क्या है, यहाँ पे देखो आधार, ये आधार है ए बी, आधार ए बी निकला ना हमारा, तो आधार रख दिया हमने ए बी। लंब क्या है बच्चों, लंब है BC, तो लंब क्या रख दिया बच्चों BC। फिर करेंगे माना यदि ए बी बराबर 4k है, ए बी बराबर 4k है ना बच्चों, तब BC बराबर क्या होगा, BC बराबर 3k है ना बच्चों। अब जब ये ए बी बराबर कितना हो गया हमारा 4k और BC बराबर कितना हो गया बच्चों 3k, तो AC निकाल लेंगे हम, या ना कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकलेगी बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों हमें क्या निकालना है, AC। AC क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है बच्चों 3k, तो 3k का स्क्वायर और प्लस बच्चों प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों 4k का है ना, 4k का स्क्वायर। तो AC बराबर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट हो गया 3 का स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर हो गया प्लस 16k स्क्वायर हो गया बच्चों। तो हो गया AC बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25 और k स्क्वायर बच्चों, है ना, रूट लग गया।
तो ये हो गया AC बराबर 5K का होल स्क्वायर, इसके ऊपर है रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो AC बराबर हो गया बच्चों 5K। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 5K, है ना। उसके बाद तो सिंपल है ना, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, tan की चाहिए, cos की चाहिए और sin की चाहिए, ठीक है बच्चों। तो tan A बराबर कितना होगा, सबका फ्रेंड क्या है A, यानी कि एंगल क्या है सबका A है ना। तो A से देखना तो लंब आधार सेम होंगे, है ना, लंब आधार कर्ण समान होंगे, है ना, अलग अलग चेंज नहीं होंगे बार बार। तो tan A बराबर क्या होता है, tan क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। और बच्चों यहाँ पे लंब कितना है, लंब चेक करो, लंब है 3K अपॉन, बच्चों आधार कितना है, आधार है ये 4K, तो 3K अपॉन 4K, तो K से K कैंसिल बच्चों, तो 3 अपॉन 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 3 अपॉन 4, है ना, लंब बटे आधार रखना, तो 3 अब 3 वो 3K अपॉन 4K, तो ये हो गया tan का मान कितना हो गया बच्चों, 3 अपॉन 4। ऐसे किसका निकालना है बच्चों, इसमें cos का भी, cos A का मान चाहिए हमें, तो cos A बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आप यहाँ से देख सकते हो, लाल बटे काका से आप चेक भी कर सकते हो, है ना। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों, आधार है ये 4K, है ना, कितना है बच्चों 4K, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 5K, कितना 5K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हो गया 4 अपॉन 5, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा कोशे का मान आ गया, अब कोस के बाद हमें किसका मान चाहिए, साइन का भी, है ना, किसका मान चाहिए बच्चों, साइन का भी चाहिए हमें। तो रखो बच्चों यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब चेक करो 3K है, कितना बच्चों 3K, और कर्ण कितना है बच्चों 5K, कर्ण कितना है 5K, तो 3K अपॉन 5 क्या हो गया आपका 3 अपॉन 5, ठीक है बच्चों। तीनों वैल्यू मेरी निकल गई है। अब जो तीनों वैल्यू निकल गए यहाँ पे पुट करके देखना है कि ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है नहीं, है ना। तो पहले वाली साइड निकाल लेंगे, फिर बाद में निकाल लेंगे। अगर बराबर है तो कह देंगे कि दोनों बराबर साइड है, अगर बराबर नहीं है तो कह देंगे बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना नोट हो गया। यहाँ तक मोटिव क्या था हमारा, tan cos और sin का मान निकालना, फिर इसके बाद यहाँ पुट करना है हमें, है ना। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ से क्या करो, क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। हमने कौन साइड ले लिया अभी, LHS, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर वाली साइड ले ली अभी हमने। तो 1 माइनस tan का स्क्वायर है ना, तो tan की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 अपॉन 4, यानी कि 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये tan स्क्वायर का मतलब क्या है, tan का स्क्वायर, तो tan की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, और बच्चों उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों ये हो गया 16 का एलसीएम करो ऊपर नीचे, कितना हो गया 16 माइनस 9 अपॉन 16, है ना बच्चों। ऐसे भी इसका यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 16 एलसीएम सेम होने के लिए, है ना, ऊपर नीचे 16 से वो करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 16 प्लस 9, और दोनों के नीचे कितना आ गया 16, तो 16 से 16 कैंसिल बच्चों, तो 16 अब रह गया हमारे पास 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों 7, है ना, और 16 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 25, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारी LHS। तो LHS कितनी होगी बच्चों 7 अपॉन 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाली साइड निकालनी है ना। इसको रख कर दो बच्चों इतना, ठीक है बच्चों, इनकी भी अभी जरूरत है हमें, है ना, इसे यही रहने देते हैं लिखा हुआ अभी। तो क्या चाहिए हमें फिर RHS चेक करो इसकी, RHS राइट हैंड साइड कितनी है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए का मतलब क्या है cos ए का स्क्वायर, cos ए कितना है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस sin स्क्वायर ए का मतलब क्या है sin ए का स्क्वायर, तो sin ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 और इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों 7 अपॉन 25, जो कि इसके बराबर है, देखो ये भी 7 अपॉन 25 है, ये भी 7 अपॉन 25 है, तो हम कह सकते हैं कि RHS बराबर है LHS के। तब दोनों साइड बराबर है, तब क्या होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके होगा बच्चों cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है ना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि त्रिभुज ABC में, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है ना, B क्या दे रखा है समकोण दे रखा है, और फिर कह रहा है इसमें कि B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है ना। क्या गया इसने क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 में कि बी कैसा है बच्चों, समकोण है। किसमें? त्रिभुज एबीसी में समकोण। ठीक है बच्चों, किसमें? त्रिभुज एबीसी में, है ना। और दूसरा कह रहा है कि यदि tan ए बराबर कितना हो, 1/√3 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किस किस के मान ज्ञात करने हैं बच्चों? साइन ए कोस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना, कॉस ए साइन सी। दूसरा कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना बच्चों। कोस सी साइन साइन सी, साइन ए कोस सी साइन सी, इनके मान ज्ञात करने हैं बच्चों। ठीक है, कैसे करते वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे रखा है, इसके हेल्प से क्या करेंगे? एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, उसकी तरह साइड फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में से। और यहाँ से भी साइन ए कोस ए, है ना, साइन ए कोस सी इनके सबके मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, और मान निकाल के हमें यहाँ पुट करने हैं। क्या कह रहा है कि इनके मान ज्ञात करने हैं, हमें मोटिव क्या है हमारा? इनके मान निकालना। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन करो अब इसका। दिया क्या बच्चों? tan ए बराबर 1/√3 है। किसमें दिया है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। बी क्या है? समकोण है। उसमें कहते हैं जो बी है वो समकोण है, और ये ए बी, तो इसमें ए बी क्या है? नील कोण है। ठीक है बच्चों, तो ए से क्या करो? ए क्या, देखो यहाँ पे tan का फ्रेंड क्या है? एन के tan के साथ में एंगल क्या है? ए। तो यहाँ से इसके क्यूट से फ्रेंड से क्या करो? एक एरो ड्रॉ करो। तो ये क्या हो गया? जहाँ पे ये एरो टच होगा वो क्या होगा? लंब। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण, और जो बचा वो आधार। ठीक है, तो tan ए क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? लाल बटे किसी का कैसे चेक करो? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे, देखो ये लंब बटे आधार, तो क्या होता है बच्चों? ये लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब कितना है? देखो यहाँ पे चेक करो, लंब कितना है हमारा? ये सी होगा बच्चों, यहाँ पे ए बी सी, है ना। तो लंब कितना है बच्चों? बी सी, है ना। लंब कितना है बच्चों? BC। और आधार कितना है बच्चों? आधार है AB, है ना। तो BC अपॉन AB, मानेंगे कि BC बराबर 1 के, है ना। तब AB कितना होगा? √3 के। माना BC बराबर 1 के, है ना। 1 के को के लिख देते हैं केवल, है ना। 1 के, है ना, 1 into के हो जाएगा। तब क्या होगा? तब AB बराबर कितना होगा बच्चों? AB बराबर होगा √3 के। कितना होगा? √3 के। यहाँ पे पुट कर दो, BC की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? के। तो BC बराबर हो गया बच्चों के, और AB कितना हो गया? √3 के। AB कितना हो गया बच्चों? √3 के। तो तीसरी भुजा है इसकी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण ये है, कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर, है ना बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? के। तो के का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है बच्चों? √3 के का स्क्वायर। √3 के का स्क्वायर। चेक करो बच्चों, AC बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो गया, प्लस √3 के का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 के ऊपर √3 के ऊपर 3 के ऊपर रूट है, और रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा? 3 बचेगा केवल, फिर के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AC बराबर कितना हो गया? √3 और 3 के का स्क्वायर और के स्क्वायर। कितना हो गया? 3 और 1 4 के स्क्वायर। तो AC बराबर 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, और के का स्क्वायर है ही, तो 2k का स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये, और इस पर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो AC बराबर हो गया बच्चों 2k। कितना हो गया बच्चों? 2k, है ना। तो AC का मान हो गया बच्चों 2k। बस यही फाइंड करना था। यहाँ तक अभी हमें, है ना, 3 साइड फाइंड हो गए। इसके बाद तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे। ठीक है, अब हमें मान किसके चाहिए? इस तरफ कर दो बच्चों इतना भी, है ना। अब ये त्रिभुज की 3 साइड आने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है निकालना है यहाँ से? सबसे पहले देखो साइन ए की वैल्यू चाहिए हमें, साइन ए की साइन सी की, कोस ए की कोस सी की, तो निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर, साइन क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का फ्रेंड यानी कि साइन के साथ एंगल क्या है? ए। ये तो ए से एरो ड्रॉ करना है, हो रहा है हमारा लंब ये, आधार ये, कर्ण ये है। तो लंब क्या है बच्चों? के। लंब कितना है बच्चों? के। और कर्ण कितना निकालना बच्चों हमने अभी? 2k। कितना? 2k। तो k से k कैंसिल, तो कितना बचा पर 1, तो 1/2। ठीक है बच्चों, कितना बचा? 1/2। ऐसे किसका निकाल लो? cos a की वैल्यू। cos क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण होता है। तो बच्चों देखो आधार a, फ्रेंड इसका भी फ्रेंड a है, तो a से एरो ड्रॉ होगा, है ना। तो क्या है यहाँ पे? आधार। आधार कितना है बच्चों? √3 के, है ना। तो कितना है बच्चों? √3 के। आधार कितना है? √3 के। फिर चाहिए हमें कर्ण। कर्ण क्या है बच्चों? 2k, है ना। ये हो गया 2k। k से k
1/2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन सी की भी चाहिए और कोस सी की भी चाहिए। अब क्या करो, इनका जो एंगल है वो चेंज कर दो, एंगल मतलब उसका फ्रेंड चेंज कर दो, है ना, उसको दोस्त मान के चल रहे हैं, उसको जो एंगल है उनके साथ में उस जो सी है, अब क्या है सी से ड्रॉ करना है हमें, तो सी से ड्रॉ करेंगे तो लंब तो ही हो गया बच्चों, आधार ही हो गया बच्चों, ठीक है। और जो बचा वो क्या है बच्चों, कर्ण, ठीक है। तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना बच्चों। तो लंब कितना है, आप देखो चेक करो, लंब कितना है √3 के, और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है 2 के, के से के कैंसिल, तो √3/2, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या है cos c बराबर, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बच्चों देखो आधार कितना है, आधार चेक करो, आधार है के, है ना, आधार कितना है के, और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है आपका 2k, है ना, 2k, कितना हो गया बच्चों ये 1/2, है ना। अब देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, अब हमारे सारे मान निकल गए। अब क्वेश्चन करते हैं अभी, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए cos c प्लस cos a sin c, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चेक करो, साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, इंटू cos c की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस cos a की वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2, और sin c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, sin c की वैल्यू √3/2, ठीक है बच्चों। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 2 4, प्लस √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख लो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 यानी 3 का स्क्वायर, से कैंसिल, तो कितना बचा 3 बचा, है ना बच्चों, ऐसे बनेगा। तो 3/4, तो कितना हो गया 3, ये एलसीएम सेम है तो कितना हो जाएगा 1 + 3/4, तो कितना हो गया बच्चों 4/4, तो 4 से 4 गया तो 1 बचा, ठीक है बच्चों। पहले का आंसर कितना आएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों, पहला सोल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे नोट कर लो। दूसरा कह रहा है कि कितना cos c माइनस sin a sin c, तो बच्चों cos a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos a की वैल्यू चेक करो √3/2, इंटू cos c की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, और sin c की वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2, तो ऊपर गुना करेंगे तो √3 हो गया, नीचे गुना करेंगे तो 4 हो गया, ऊपर √3 और नीचे 4, तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितना आ गया बच्चों कट के 0 हो गया, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे से देखना है, करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि त्रिभुज PQR, ठीक है, में जिसका कोण क्यों क्या है, समकोण है। तो बच्चों क्या दिया इसने, क्यों क्या है, समकोण है, क्या दिया है बच्चों, क्यों है समकोण, ठीक है। यदि क्यों क्या है समकोण है, और दिया इसने PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है बच्चों, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा बच्चों sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है बच्चों, है ना, ये तीन के मान इनके ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है PQR, समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है बच्चों, PQ एंड R, ठीक है। क्यों कैसा है, समकोण है, समकोण बना दिया क्यू को हमने, ठीक है बच्चों, क्यू समकोण हो गया। इसने कहा कि PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है, PQ ये वाली जो भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। और दो भुजा का इन्होंने योग दिया है कि PR और QR का सम कितना है 25 है, ठीक है बच्चों। तो हम मान लेंगे कि माना जो हमारी PR है, PR बराबर x मान लेंगे, ठीक है बच्चों। इसे कितनी मान ली हमने, x मान ली, ये वाली भुजा हमने कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 है बच्चों,
है ना। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25, तो पी आर को हमने क्या मान लिया x, तो x प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया बच्चों 25, x इधर चला जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया बच्चों 25, क्यू आर कितना हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, तो दोनों साइड निकल के आ गए बच्चों, ये 5 ये x, ये 25 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। पाइथागोरस सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दोनों जो ये साइड नहीं दी है ना अभी, इनका योग दिया है, तो हमें दोनों साइड अलग अलग फाइंड करनी है कि है कितनी। तो क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है पी आर कितना है x, यानी कि बच्चों x का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब के स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों, ये देखो पहले ये ड्रॉ कर लो, ये क्या चाहिए हमें पी चाहिए, पी से चाहिए है ना, तो इनके कौन क्या है पी, तो ऐसा ड्रॉ कर लो, ये तो हो गया लंब, ये हो गया बच्चों आधार, और ये होगा बच्चों कर्ण, है ना। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, आधार क्या है बच्चों फिर 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर x हो गया, फिर होता है माइनस 2a, a कितना है बच्चों 25 और b कितना है x 2ab, है ना, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, अब चेक करो एक्स स्क्वायर बराबर 625, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया बच्चों 625 और 25, यहाँ पे जोड़ दो इसे 650, है ना, 650 हो गया, दोनों जोड़ के 650, और यहाँ के ये तो इधर भेज दिया हमने, तो ये हो गया 50x। ठीक है बच्चों, अभी कितना हो गया, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया था, अब ये माइनस इधर ले आओ, तो कितना हो गया 50x, इधर कितना बचा 650, तो x बराबर बचा 650 अपॉन 50। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, और 5 1 और 3, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 13, है ना, x बराबर कितना निकल गया बच्चों 13, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई 13, है ना बच्चों, ये वाली साइड कितनी होगी 13। अब हमें क्या चाहिए क्यू आर कितनी मान रखी है, क्यू आर कितनी निकल के आई बच्चों हमारी 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर कितनी आई बच्चों हमारी 25 माइनस एक्स, तो कितनी होगी 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों 13, तो 13 माइनस कर दो, कितना बचा बच्चों 2 और 1 12 बचा ना बच्चों, तो ये हो गया 12, तो ये वाली साइड कितनी होगी बच्चों 12। ठीक है, 12 होगी। अब इतना करने के बाद बच्चों तीनों साइड फाइंड होगी, है ना, तीनों साइड फाइंड जब फाइंड होगी है तो ये मान निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, इतना नोट कर लिया बच्चों, इस तरफ कर दो। अब बच्चों साइन पी, तो साइन क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, बच्चों लंब कितना है हमारा, लंब देखो लंब है ये, अब ये कितना है 12 निकल गया लास्ट में हमारा, तो 12 अपॉन कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है हमारा x कितना है 13, तो 12 अपॉन 13, और फिर चाहिए बच्चों में cos p, cos क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, देखो बच्चों आधार कितना है, आधार है 5 अपॉन कर्ण कितना है 13, फिर हमें चाहिए बच्चों tan p, tan क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार, तो बच्चों लंब कितना है बच्चों 12, और बच्चों आधार कितना है देखो 5, तो 12 अपॉन 5, ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब इसके बाद रह गए हमारे कुछ टिक मार्क, है ना, सत्य असत्य बताने हैं, तो देखो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। सबसे पहले दे रखा है इसने कि tan a का मान, इसको कर दो बच्चों, इसने कहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना बच्चों, ये असत्य है, क्यों, क्योंकि जो tan की हमने आपने टेबल भी देखी, आप वहां से भी देख सकते हो, tan की वैल्यू कैसे बढ़ती है 0 30 45 60 90, 0 है ना, यहाँ से चेक कर लो आप, इसका होता है 1/√3, फिर 45 का मान होता है 1, फिर होता है √3, है ना बच्चों, तो ऐसा होता है। देखो ये मान कैसे है, ये 1 है, ये 1.73 के समथिंग है ये वैल्यू, ये 1 है, तो मान कैसे हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, है ना। अगर ऐसे नहीं देखना तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अगर लंब की वैल्यू क्या होगी, लंब की वैल्यू बड़ी भी तो हो सकती है और आधार की वैल्यू छोटी हो सकती है, सपोज मान के चलो 4/2 ऐसे कुछ हो गया समथिंग, तो
2 से 2 कटेगा तो 2 तो 1 से बड़ी आ रही है ना। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है तो हमेशा जब इनको सोल्व करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 से, जो x का मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 से। जो ये वैल्यू अगर निकालने बाद में निकाल लेंगे ना, अगर लंब बड़ा होगा और आधार छोटा होगा तो हमेशा x की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, है ना बच्चों। यहाँ तो ऐसे भी देख सकते हैं, आप अपनी टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सत्य हो गया कोण ए के मान के लिए सै के बराबर। अब क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सै के बराबर 12/5 क्या हो सकता है ए के, कोण ए के मान के लिए, है ना, किसी मान के लिए, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो यानी कि कर्ण बड़ा होता है हमेशा, आधार छोटा होता है, तो कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है तो हो सकता है ना बच्चों। तो कर्ण बड़ा है यानी कि 12 तो बड़ा है ना 5 से, तो ये सत्य हो सकता है, ठीक है बच्चों, सत्य है। अब क्या रहा है कोस ए, तीसरे क्वेश्चन में क्या रहा है कि कोस ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्तिक संक्षिप्त रूप से, है ना। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो कोस ए है वो ए के ये जो ये दे रखा है कोसेकेंड, है ना, ये कोसेकेंड मतलब कोसेक, है ना, कोसेकेंड मतलब कोसेक। और जो ए ये लिख रहा है ये ए कोसे, कोसे का मतलब है ए का कोसाइन, है ना, ए का कोसाइन। और ये कह रहा है कि ये ए का कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, ये ए के कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप नहीं है, ये ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना बच्चों। ध्यान रखना है कोसाइन का है ना कि कोसेकेंड का, है ना। तो क्या है ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोट व ए का गुणनफल है। तो बच्चों ये गुणनफल नहीं होता, है ना, ये क्या है ए का कोटेंजेंट है ना, कोटेंजेंट, है ना, ये क्या है ए का कोटेंजेंट है ना कि कोट और व ए का गुणनफल है। ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होते बच्चों, ये क्या होता है ए का कोटेंजेंट होता है, ठीक है बच्चों। ये तो असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं। देखो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों कर्ण हमेशा बड़ा होता है और लंब छोटा होता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये 3 तो छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, तो क्या है असत्य है, ठीक है बच्चों, ये असत्य होगा। थैंक यू बच्चों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। अच्छा लगे तो बच्चों सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है बच्चों। और जो मैंने आपको वीडियो बताई है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू बच्चों।